राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नंद बाबा संगीत सुन रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नंद बाबा आपको संगीत में कब से रुचि आने लगी? और नंद बाबा कहते हैं, जब से तुमने बांसुरी बजाना आरंभ की है तब से। तो मैंने सोचा मैं भी एक दो संगीत वाद्य बजाना सीख ही लेता हूँ। और फिर बलराम दाऊ देखते हैं और कहते हैं, एक दो वाद्य या संपूर्ण? और तभी मैया कहती हैं, तब तो समारोह के लिए हमें एक दो दर्शक रुकना ही पड़ेगा, तब तक ये बजाना सीख ही जाएंगे सारे वाद्य। और तभी सभी प्रसन्न हो रहे होते हैं और नंद बाबा कहते हैं, बलराम। और बलराम कहते हैं, मैं नहीं हंसा। और फिर नंद बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, यशोदा ये दोनों तो नटखट है ही, अब तुम भी इनके साथ मिलकर व्यंग्या करोगी। और फिर मैया यशोदा कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु ये तो बताइए इतने सारे वाद्य यंत्र आप यहाँ क्यों ले आए? और फिर नंद जी कहते हैं, यशोदा वो बरसाना के बाहर जो मेला लगा हुआ है ना, वहाँ पर एक मेरे मित्र ने छोटी सी संगीत की प्रदर्शनी लगाई थी, किंतु अस्वस्थ होने के कारण वो वहाँ पर जा नहीं पाया। और मैंने सोचा कि उसे कोई भी आर्थिक क्षति ना पहुँचे, इसलिए मैंने उसको कहा कि उसके स्थान पर मैं संगीत की दुकान में लगा दूंगा। और तभी मैया यशोदा कहती हैं, चित किया। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, वाह क्या नेक विचार हैं आपके, आप एक कार्य कीजिए, आप एक कार्य मुझ पर और दाऊ पर छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। और तभी दाऊ कहते हैं, हम सब संभाल लेंगे। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, इसी से तो हमें प्रेरणा मिलेगी कुछ अच्छा करने की। हम बरसाना के बाहर मेले में जाएंगे, एक दुकान स्थापित करेंगे जहाँ पर कितने लोग आएंगे, उनसे हम मिलेंगे और वाद्य यंत्र बेचेंगे और कई लोगों का भला होगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, यही तो चाहिए था, कब से हम प्रेरणा ढूंढ रहे थे, प्रेरणा मिल गई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, अवश्य राधा रूठ गई है। और तभी राधा की मैया बताती हैं, आप तो जानते ही हैं। और कहते हैं, आप सहायता कीजिए हमारी पुत्री को ढूंढने में, पता नहीं अपनी सहेलियों से रुष्ट होकर कहाँ छुप गई है। और तभी राधा के पिताजी कहते हैं, चलो मुझे पता है वो कहाँ होगी, आओ मेरे साथ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा के पिता राधा के समक्ष जाते हैं, बैठ जाते हैं। और राधा सखियों से क्रोधित होती हैं और कहती हैं, बाबा आप उनके साथ मिलकर मुझे मनाने का प्रयास मत कीजिए। और फिर बाबा कहते हैं, हमने कब कहा कि हम तुम्हारी सखियों की ओर से तुम्हें मनाने आए हैं, हम तो अपनी राधा रानी के साथ यहाँ बैठकर मिष्ठान खाने आए हैं। किंतु राधा मना कर देती हैं, मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। और फिर बाबा कहते हैं, राधा रानी का मन नहीं है तो बाबा भी कैसे खा सकते हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खाऊंगा। तभी राधा हाथ रोकती हैं और कहती हैं, ठीक है अच्छा। और फिर लड्डू खिलाती हैं बाबा को और खुद भी खाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण और बलराम दाऊ जा रहे होते हैं वृंदावन, और तभी रुक जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ दाऊ, आप रुक क्यों गए? और फिर दाऊ कहते हैं, अरे महादेव का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई बनाकर भेजा, अगर छोटा भाई बनाकर भेजा होता तो तुम तो अपना दासी बनाकर रख लेते मुझे। वहाँ वृंदावन से लेकर एक क्षण तक का विश्राम नहीं मिला है, तनिक परिश्रम कर लोगे तो पीछे बैठकर मैं भी विश्राम कर लूँगा, किंतु तुम ऐसा क्यों करोगे? महाराज यदि आपको चलने में अधिक परिश्रम लग रहा हो तो मेले को यहाँ बुलवा लूँ। और फिर कृष्ण कहते, नहीं दाऊ मैं भी परिश्रम ही कर रहा हूँ, देखो हम मेले में जाएंगे, वहाँ दुकान स्थापित करेंगे, वहाँ पर लोग आएंगे वाद्य यंत्र लेने के लिए। अब ऐसे बेसुरे वाद्य यंत्र तो लोग लेंगे नहीं, उन्हें सुर में तो लाना होगा, वही कार्य मैं कर रहा हूँ। और फिर दाऊ कहते हैं, ये कार्य तो वहाँ जाकर भी किया जा सकता है ना कान्हा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ लोगों को रोक रोक के कहते हैं, अरे सुनिए तो सही, इस बांसुरी को देखिए तो सही, ये कोई साधारण बांसुरी थोड़ी ना है। अरे इस बांसुरी से जब धुन निकलती है ना तो अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। अभी हमारा अनुज बजा के दिखाएगा, लोग कान्हा बांसुरी बजा के दिखाओ। और तभी कृष्ण अपने कार्य में लगे होते हैं और दाऊ जाते हैं, कहते हैं, एक क्षण क्या कर रहे हो कान्हा, छोड़ो इसे। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ विघ्न मत डालिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, दाऊ अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मैं जैसा कहूँ वैसा आप कीजिए, करोगे ना? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ
और फिर बलराम दाऊ का कृष्ण भेष बदल देते हैं और दाऊ कहते हैं तो कहो, इतना ही कहना था। राधा की सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं दाऊ से, मेरी सखी को संगीत अत्यंत प्रिय है, हम उसे कुछ भेंट करना चाहते हैं, किंतु वाद्य खरीदने जितना धन नहीं है हमारे पास। और तभी बलराम कहते, धन नहीं है तो जाइए फिर, कुछ नहीं मिलेगा। तभी श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, क्या कर रहे हो? तभी दाऊ कहते हैं सखियों से, राधा की ऐसा सोचिएगा भी मत, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, इस मेले में हम सब प्रसन्नता ही तो बांटने आए हैं। और फिर राधा की सखियाँ कहती हैं, देखिए हमें वाद्य बजाना तो नहीं आता, आपको तो आता होगा क्योंकि आप तो बेचते हो। तभी दाऊ कहते हैं, मैं वाद्य नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कर रहे हो दाऊ? और फिर दाऊ कहते हैं, मुझे मात्र वाद्य बजाना ही नहीं, गायन भी आता है। और फिर राधा की सखियाँ कहती हैं, तो आप साथ चलेंगे ना हमारे साथ? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अपना भेष बदल कर राधा के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, राधा से मैंने पूछा, कैसी हो तुम सखी? और फिर राधा कहती है, मैं ठीक हूँ, किंतु तुम कौन हो? और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, मैं वो हूँ जिससे तुम्हें अपेक्षा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं, देखा गौरी, अंततः मेरे आराध्य ने एक मध्य मार्ग ढूंढ ही लिया, जिससे देवी राधा का अर्ध चंद्र रात्रि को मिलने का वचन भी न टूटे और उनकी पुकार भी अनसुनी ना हो। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव इस समय राधा केवल सखी ही नहीं, राधा रानी है, तो उनको तो ये अवश्य ही ज्ञात होगा कि गोपा देवी कोई और नहीं, स्वयं उनके कृष्ण है। और फिर महादेव कहते हैं, इतनी दृढ़ता से कुछ भी मत कहो गौरी, स्मरण है ना ये श्री कृष्ण की लीला है और उनकी इच्छा के बिना कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा और ना ही भ्राता बलराम को, फिर चाहे वो स्वयं राधा रानी ही क्यों ना हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सखियाँ कहती हैं, किंतु गोपा देवी तुम यहाँ कैसे? हम तो मेले में किसी और से मिले थे। और फिर गोपा देवी स्मरण करती हैं और कहती हैं, हाँ उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पर भेजा है ना, वो अभी आ ही रहे हैं, सुनो। और फिर बलराम दाऊ भी आ जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा को देखते हैं और हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करने जा ही रहे होते हैं। तभी कृष्ण रोकते हैं और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, प्रणाम। इतने समय पश्चात तभी रुक जाते हैं और कहते हैं, मेरा अर्थ है कि आपको देखकर ऐसा लगा कि साक्षात मैं अपनी छोटी बहन से मिल रहा हूँ। और सभी को प्रणाम करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, वैसे कान्हा मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ हाँ तुम पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, वैसे भी नृत्य श्रृंगार और सौंदर्य में तुमसे अधिक गुणवान और कौन हो सकता है, निश्चिंत हूँ मैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपा देवी कहती हैं, वैसे आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, मैंने बता भी दिया, अब अपना परिचय भी दे दीजिए ना, आपका नाम क्या है सखी? और तभी राधा बताती हैं अपना नाम राधा। और फिर गोपा देवी कहती हैं, आहा क्या नाम है राधा, कितना अच्छा नाम है, ऐसा नाम है कैसे कि मानो जिसको ये मिल जाए उसकी कट जाए उसकी हर बाधा। और तभी राधा की सखियाँ कहती हैं, गोपा देवी क्या तुम सत्य में इनसे अधिक श्रेष्ठ संगीत बजा लेती हो? और फिर गोपा देवी कहती हैं, क्या पूछ लिया? महादेव मुझसे झूठ ना बुलवाए, कभी मैंने घमंड तो नहीं किया है, किंतु मैं वो हूँ जो अपनी मधुर संगीत से मधुर स्थल में वर्षा करा दे, मैं वो हूँ जो बिना बरखा के खून नचा दे, मैं वो हूँ जो एक क्षण में युद्ध रोक दे तो एक क्षण में युद्ध का शंखनाद कर दे, मैं वो हूँ जो कभी रूप परिवर्तन और कभी युग परिवर्तन करते हैं, यहाँ क्या करना है बताओ बताओ। और फिर राधा की सखियाँ कहती हैं, किंतु हमें यहाँ कोई युद्ध नहीं रोकना और ना ही कोई बड़ा कार्य करना है, बस हमें तो हमारी सखी को प्रसन्न करना है जो हमसे रुष्ट है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, बस इतनी सी बात, एक कार्य तो हमारी गोपा देवी के लिए। तभी श्री कृष्ण देख रहे होते बलराम दाऊ को और तभी बलराम दाऊ बात बदल देते हैं, आपकी सखी की मनोदशा ही ठीक करनी है ना, अरे ये तो अभी करके दिखाएगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।